शहर बहुत मुश्किल और कठिनाइयों से गुजर रहा है। ऐसे मौके पर चंद दिनों से सियासत गर्म होती नजर आ रही है। ऐसे टाइम में शहर में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है। इस पर अभी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। कुछ जिम्मेदार नेताओं के ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे राजकारण गर्म हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे वक्त में? बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए, लोग परेशान हाल है, तकलीफ़ों में मुब्तला है और ख़ासा जो है तो बड़े पैमाने के ऊपर कोविड-19 पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के अंदर। बल्कि मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र में से हमारा औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हमारी सिटी रही है, ऐसे सिटी के अंदर भी जो है तो कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गया है। स्लम्स में फैला है, अच्छे खासे एरियो में और क्लास 1 एरियो के अंदर फैल गया है। यहाँ तक कि अब ग्रामीण बचा हुआ था तो ग्रामीण में भी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है, जैसा आपने बताया कि लोगों की मदद करने का वक्त है, बीमारों की मदद करने का वक्त है, लोगों को मदद पहुँचाने का काम है, लोगों को जो ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने का काम है। ऐसे वक्त में राजकारण क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। मैं भी इसके ऊपर काफ़ी सोचा हूँ और आवाम भी जो है तो औरंगाबाद शहर की अभी माशाल्लाह काफ़ी समझदार है, वो भी इसके ऊपर जो है तो सोच समझ कर जो है तो सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट, अब जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है, जो काम यहाँ पर चल रहा है, मैक्सिमम काम जो है तो पूरी तरीके से फेलियर है। मैंने ये देखा है, चाहे आप घाटी में चले जाइए, मुसलसल आपके चैनलों के जरिए ही मैंने ये देखा है कि कई लोग परेशान हाल है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कत्ल खाना बना दिया गया है, यहाँ पर लोगों को लाकर यहाँ पर कत्ल कर दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ नहीं है, हमको रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, काफ़ी खासी दिक्कतें वहाँ पर है, दवाइयाँ नहीं अवेलेबल हो रही है। एक आदमी को, पेशेंट्स को 40-40 हज़ार के इंजेक्शंस लाने के लिए जो है तो प्रेशराइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही है। एमजीएम हॉस्पिटल में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर एडमिशन के टाइम में लाखों रुपए जो है तो वहाँ पर जमा करना पड़ रहा है। उसी तरीके से दूसरे हॉस्पिटलों का भी मामला वही है, लोगों को लूटा जा रहा है, पेशेंट्स एक्सपायर हो जा रहा है। उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरों से ही मैंने देखा है कि वो बता रहे हैं कि हमने लाख लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए लोगों को माफ करवाए। मतलब आपने माफ करवा दिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि जो इंसान मर जा रहा है वहां पे इलाज के लिए आपके पास में आ रहा है, वहां पे 2.5 लाख और 3 लाख रुपए जो है तो उनसे बिल वसूल किए जा रहे हैं आपके पास से। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ऐसे अफसोसनाक मौके पे, ऐसे परेशानी के मौके पे हमारे महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर आली जनाब नामदार राजेश टोपे साहब एक स्टेटमेंट देते हैं जो बिल्कुल ही जो है तो ज़रूरी नहीं था कि उनका स्टेटमेंट्स होना चाहिए था कि हम आज क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम डॉक्टर्स को क्या फैसिलिटीज़ देंगे, हम आवाम को क्या फैसिलिटीज़ देंगे। जो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पैदल चलकर जो है तो अपने दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं, दूसरे जो है तो राज्यों के अंदर जा रहे हैं, रास्ते में मर जा रहे हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम उनको क्या सहूलतें देंगे। हम औरंगाबाद के अंदर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए आए तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल से लोगों को क्या सहूलत देंगे। ये सारी चीज़ों का जो है तो खुलासा होना चाहिए था। लेकिन जो फेलियर है गवर्नमेंट का, जो सिस्टम का फेलियर है, खास तौर से राजेश टोपे साहब का जो मंत्रालय है, आरोग्य मंत्रालय है, उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट का फेलियर है, उसको छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा जो है तो एक बॉम्ब डाल के चले गया। हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक नवा फिर से जो है तो वाद विवाद शुरू करने के लिए, जैसे हमने देखा है कि शिवसेना के लीडर कंटिन्यूस जो है तो उसी को लेकर चलते थे और लोगों के बीच में जो है तो इंतशार पैदा करने का काम करते थे। अब वो तो बाजू रह गए दर किनारे, ऐसा लग रहा है कि वो सेक्युलर हो गए और ये कम्युनल हो गए। इन्होंने उस मुद्दे को लेकर जो है तो शुरुआत कर दी और औरंगाबाद में एक प्रोग्राम में जहाँ पे सीएम थे, जहाँ पे दूसरे मिनिस्टर्स थे, कोविड-19 के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए आए थे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि मैं संभाजीनगर में पैदा हुआ था। उद्धव ठाकरे साहब वहां पर मौजूद थे, उनको खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं संभाजीनगर में पैदा हुआ था, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस संभाजीनगर में पैदा हुआ। नहीं, उनका ऐसा बोलना है राष्ट्रवादी का कि और तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। उनका बोलना था कि आप जिस औरंगाबाद को संभाजीनगर कहते, मैं उस संभाजीनगर में पैदा हुआ। इसका खुलासा तो राजेश टोपे साहब ने करना चाहिए था। अखबारों में जो छपकर आया हमने तो वो पढ़ा है, जो स्टेटमेंट वहां पे कहा, जो वीडियो रिकॉर्ड हुए उसमें जो है तो उसको फिर से रिवाइव करके देख लेना चाहिए। अगर रिवाइव है, वीडियोस उनके पास में है, तो उस स्टेटमेंट को फिर से जो है तो आप लोगों के सामने लेकर आइए। अखबार ने जो छापा है उनके ऊपर जो है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि आपने गलत क्यों हमारा स्टेटमेंट छापा है। आपके जिम्मेदार है माजी नगर सेवक, उसको तूल दे रहे, यानी कि उसको गर्म कर रहे हैं मुद्दे को, जो अभी उसके जरूरत ही नहीं है। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तूल देने का काम आपके माजी नगर सेवकों ने किया ना। देखिए साहब, माजी नगर सेवक हो, नगर सेवक हो या कार्यकर्ते हो, औरंगाबाद शहर के अंदर अगर कोई चीज अगर गलत होगी
तो उसको गलत ही जो है तो बताया जाएगा, उसको बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। अब ऐसे वक्त के ऊपर जब आपकी जो है तो आपके चैनलों के माध्यम से और प्रेस और मीडिया के माध्यम से जब ये समझ में आ रहा है कि मदद करने के लोगों को जरूरत है, लोग परेशान हैं, ऐसे वक्त में एक इश्यू जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पहले था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको खत्म कर दिया था, उसको दफन कर दिया था, उस मुर्दे को वापस उखाड़ने की क्या जरूरत थी? क्यों राजेश टोपे साहब को जो है तो उद्धव ठाकरे साहब के सामने जो है तो संभाजीनगर बोलने की जो है तो नौबत आ गई? वो तो मिनिस्टर थे। मैं समझता हूं शरद पवार साहब ने उनको मिनिस्टर बनाया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे से वो मिनिस्टर बने हैं, वो शिवसेना के कोटे से जो है तो मिनिस्टर बनकर नहीं आए हैं। जैसे शिवसेना के अगर आमदार होता, शिवसेना का कारपोरेटर होता या शिवसेना का कोई मंत्री होता, अगर वो कहता तो ये समझ में आती बात, क्योंकि ये उनका एजेंडा है। जब इनका एजेंडा नहीं है तो इनको जरूरत क्या थी इस चीज को छोड़ने की? और ऐसे वक्त के अंदर जब आवाम परेशान है, लोग परेशान है, काफी खासी जो है तो तकलीफें है, दिक्कत है, उस वक्त में ये स्टेटमेंट देते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि जानबूझ के स्टेटमेंट दिया गया है ताकि लोगों का जहन भटका सके। एक नया जो है तो मामला हिंदू और मुसलमानों के बीच में, यहाँ पे शहर के दो समाजों के बीच में जो है तो तेढ़ निर्माण करने का काम शुरू करे और अपना जो है तो खामियों से अपना पीछा छुड़ाए, इसके लिए जो है तो स्टेटमेंट दिया गया है।